Today we will discuss the next topic, that is variation of resistance with temperature. जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे कंडक्टर के केस में, तो इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी. फर्स्ट, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर. जब हम किसी चीज़ को गर्म करने पर, ठीक है, गर्म किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो हमारी रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी इन केस ऑफ कंडक्टर. ठीक है. सो इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है दैट डिपेंड्स अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेकेंड ऑन ओरिजिनल रेजिस्टेंस. ठीक है. देखो, जब रेजिस्टेंस में चेंज आया तो उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी. अगर 100 ओम की थी तो मान लिया कि चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आया, उसमें 10 ओम का आया. ठीक है. गर्म करने पर चेंज इन रेजिस्टेंस. अगर है ही वो रेजिस्टेंस, कोई वायर है उसमें रेजिस्टेंस जो है 2 ओम की है, तो उसमें चेंज कितना का आएगा, 0.2 का आ गया, 0.3 का आ गया. तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या है, वो भी क्या है, रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस के साथ वेरी करती है. अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी. अगर रेजिस्टेंस कम है तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम. सेम हेयर, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, ठीक है, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा. इंक्रीज़ इन रेजिस्टेंस या चेंज करेगा, दैट इज़ चेंज इन रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा आर. Increase in temperature is denoted by delta T and original resistance is denoted by R. ठीक है. सो चेंज इन रेजिस्टेंस और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, इंक्रीज इन टेम्परेचर. सेकेंड, ऑन ओरिजिनल रेजिस्टेंस. मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, मेरे पास आ गई डेल्टा आर इज़ प्रोपोर्शनल टू आर इंटू डेल्टा टी. प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन सम कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज अल्फ़ा. ठीक है. अल्फ़ा आर डेल्टा टी, अल्फ़ा है बच्चे ये, दिस वन इज़ अल्फ़ा, नॉट प्रोपोर्शनलिटी साइन, इट इज़ अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट. फ्रॉम हेयर हमने नई डेफिनेशन निकाल ली टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स की. अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा टी. हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट को. So it is defined as, what is this, change in resistance to the original resistance, ठीक है, and change in temperature. ठीक है. So temperature coefficient is defined as change in resistance per unit original resistance and per unit change in temperature, that is called temperature coefficient. इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, रेजिस्टेंस के ओम, नीचे भी ओम है, ठीक है, यूनिट ओम कैंसर, केल्विन इनवर्स. ठीक है ना. यूनिट्स ऑफ अल्फ़ा टेम्परेचर के केल्विन इनवर्स, डिग्री केल्विन इनवर्स आ गया. ठीक है. सेम है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर. बच्चे ये केस है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर के केस में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज़. बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर इट डिक्रीजेस, उल्टा होगा. ठीक है. सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमारी रेजिस्टेंस क्या है, डिक्रीज़ करेगी. ठीक है. सेम वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, सेम चीज़ है. रेजिस्टिविटी, इंक्रीज़ इन रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर की, ठीक है, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या करती है, कंडक्टर की इंक्रीज़ करती है. ये भी डिपेंड करेगी दो फैक्टर्स पे. फर्स्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर पे, सेकंड, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी. अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो ओरिजिनल रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा आएगी. अगर ये कम है तो ये फैक्टर भी कम होगा. सो दिस इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, दैट इज़ डेल्टा रो, it is denoted by delta rho. Increase in resistivity of a conductor, delta rho is proportional to first increase in temperature, that is delta T, and the original resistivity rho. इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन किया, यहाँ से अगेन हमारा अल्फ़ा आ गया, that is delta rho by rho delta T. अल्फ़ा is called the temperature coefficient. सेम चीज़. ठीक है. it is defined as change in resistivity, ठीक है, per unit original resistivity and per unit change in temperature. Temperature coefficient
यूनिट सेम, डिग्री केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये केस है रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन इन केस ऑफ कंडक्टर। दोनों मैंने उसी में करवाए हैं, रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, वेरिएशन रेजिस्टेंस की विद टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर, ये भी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर इन केस ऑफ कंडक्टर। मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर के केस में या कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कैसे वेरी करती है विद टेम्परेचर। ठीक है, सो ये आपका मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ से कि सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उसके केस में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बोथ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चे सेम है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर। कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। अगर इन केस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर, तो कंडक्टेंस के केस में क्या होगी? डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आप आर्टिकल खुद करोगे। ठीक है, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इस केस में क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का भी सेम केस है। थैंक यू वेरी मच।